चलो स्टार्ट करो। गुड इवनिंग एवरीवन। आज की हमारी हार्ट रेमेडी है क्रेटिकस ऑक्सीकेंथा। इसका कॉमन नेम जो है हॉथॉर्न है। थोड़ा सा प्लांट का ब्रीफ करेंगे, नाम से इंडिकेट है कि ये थॉर्न्स है इसमें। और फैमिली रोजेशी, जैसे कि सर ने बताया कि दो रेमेडी हम साथ में करेंगे, लोरोसिरिसिस भी जो इसके बाद करेंगे। वो दोनों ही जो रेमेडीज है क्रेटिकस और लोरोसिरिसिस, ये दोनों ही रोजेशी फैमिली से है। इस फैमिली को भी आगे थोड़ा सा लिंक करेंगे। पर अभी इस प्लांट के बारे में, क्रेटिकस ऑक्सीकैंथा हॉथॉर्न इसका कॉमन नेम है, फैमिली रोजेशी है। जिस पार्ट से दवाई बनाते हैं वो है टिंचर, राइप फ्रूट का, जो कि बेरीज है, आगे दिख रहा है हमें रेड कलर की बेरीज। पहले सिर्फ इसी से ही मेडिसिन बनती थी, लेकिन अब आगे जो है फ्लावर्स एंड लीव्स, उससे भी मेडिसिन बनाई जाती है। और ये जो प्लांट है थॉर्नी श्रब है, 30 फीट टॉल हो सकता है, और हमारे इंडिया में भी पाया जाता है। कहाँ पे? कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में। फ्लावर्स इसके मई में हमें देखने को मिलते हैं, और अलग अलग तरह के फ्लावर्स हो सकते हैं। जैसे ऊपर देखा कि पिंक से कलर के क्लस्टर में फ्लावर्स होते हैं, तो पिंक हो सकते हैं, रेड हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं। इसकी बेरीज होती हैं छोटी छोटी रेड कलर की, जैसे ऊपर देखा, उनको हम हॉज कहते हैं। सो हॉज बेरीज के लिए, और थॉर्न जो कि थॉर्नी श्रब है, इसलिए हॉ थॉर्न इसका कॉमन नेम है। बेरीज ऑब्वियसली फ्लावर्स के बाद निकलती है। दे आर यूजुअली रेड जब राइप होती है, और जब बाद में थोड़ी देर बाद वो ब्लैक भी हो सकती है। हॉथॉर्न के जो लीव हैं डिफरेंट शेप और साइजेस के हमें अवेलेबल हैं। अब इसकी खासियत क्या है? जो प्लांट है उसके एल्कलॉइड्स या केमिकल्स, क्योंकि वही अंदर जाके बॉडी में एक्शन करेंगे, तो बेसिकली मैकेनिज्म होता क्या है? उसमें अलग अलग नाम थे, बट बेसिक चीज जो ये है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे हैं। और एंटीऑक्सीडेंट का हमें पता है हमारी बॉडी में बेसिक एक्शन क्या है। जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, नेचुरली भी बॉडी में फ्री रेडिकल्स एग्जिस्ट करते हैं, बट अगर एक्सेस में हो जाए तो उससे हमारा सेल डैमेज होगा, सेल डेथ होगी, हमें कैंसर और हार्ट कंप्लेन्स होने का डर रहता है। सो फ्री रेडिकल को खत्म अगर करना है तो हमें एंटीऑक्सीडेंट्स अपने फूड में ज्यादा से ज्यादा लेने हैं। और इस प्लांट में एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूडिंग ओपीसी यानी ओलिगोमेरिक प्रोसाइंडिन्स बहुत सारे मिलते हैं, जो ग्रेप्स में भिगोने का होते हैं। और क्वर्सेटिन नाम का भी एंटीऑक्सीडेंट हमें मिलता है। तो बेसिकली हमारी सेल के लिए, उसकी सेल मेम्ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए और हार्ट कंप्लेन से बचाने के लिए हमें एंटीऑक्सीडेंट जो इस प्लांट में है वो बहुत अच्छे हैं। और क्या स्टडीज कहती हैं? एक जगह बुक में रेफरेंस था कि कुछ स्टडी कहती है कि अगर हम लोग इसका एक्सट्रैक्ट 900 mg पर डे अगर लेते हैं 2 महीने के लिए लगातार, तो ऐसा पाया गया कि इवन जो कैप्टोप्रिल एलोपैथिक मेडिसिन हाइपरटेंशन के लिए और हार्ट कंप्लेन में देते हैं, उससे भी ज्यादा कारगर ये साबित हो। सो काफी हमारे पास रेफरेंस है कि ये एज अ हार्ट कंप्लेन पेशेंट में बहुत बढ़िया रहेगा। अब रेफर किया क्लार्क को। होम्योपैथिकली अगर हम इसको जाने और इस मेडिसिन की एक्शन क्या है, एज अ क्रूड फॉर्म में जब हम इसको टिंचर फॉर्म में लेंगे तो इसका क्या एक्शन रहता है, क्लिनिकल्स में एंजाइना केसेस में हमें हेल्पफुल रहेगा। हार्ट अफेक्शंस, हार्ट फेलियर, हाइपरट्रॉफी के केसेस हैं तो क्लार्क में ये दो क्लिनिकल मेंशन थे। मर्फी को रेफर किया तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लिनिकल में हाई बीपी लिखा था। ऑब्वियसली हार्ट कंप्लेंट्स, साथ में हाइपरट्रॉफी हार्ट की, अगर बीपी है, हाई बीपी रहता है, तो हार्ट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हो सकती है, बिकॉज उसको अगेंस्ट रेजिस्टेंस पंप करना होता है ब्लड। अब सिम्टम्स पे अगर आए, जैसे हमने डिजिटलिस्ट को डिस्कस किया था लास्ट, उसमें हमने एक बात ये जरूर कही थी कि उसमें जो पल्स है वो इरेगुलर रहता है और थोड़ा स्लो सा रहता है, वीक वीक उसमें भी था। कि स्लो होता है, और मतलब इंटरमिटेंट सा रहता है, उसमें पल्स मिस हो सकता है। जैसे डिजिटलिस में थर्ड या फिफ्थ बीट मिस होता है, ऐसा कुछ होता है। इसमें ऐसा कुछ मिसिंग बीट का नहीं लिखा, पर ये जरूर कहा कि वीक है पल्स बिकॉज हार्ट वीक है, लेकिन पल्स होती रैपिड है बिकॉज हार्ट अगर वीक है तो वो तेज तेज पंप करके अपना कंपनसेट करने का ट्राई करता है, बट वॉल्यूम या उस तरह का जो एक पल्स है पल्स का, वैसा नहीं बनता। सो वीक एंड रैपिड पल्स होता है। और हार्ट फेलियर, जो कि स्लाइटेस्ट एक्सर्शन के बाद भी हमें पेशेंट को लगता है कि हार्ट मेरा फेल हो जाएगा। डिजिटलिस में भी हमने ऐसा कहा था कि पेशेंट जरा सा मूव करता है उसको लगता है मेरा हार्ट गया। जलसीमियम में जबकि हम कहते हैं कि जब तक वो मूव करता रहता है तो उसको लगता है मेरा हार्ट ठीक है। ये कुछ बेसिक कंपैरिजन इस सिम्टम को लेके। और जैसे हमने डिस्कस किया था
अब जैसे नॉर्मल हार्ट है हमारा, इसमें काफी अच्छे से फिलिंग एंड एम्प्टिंग ऑफ द हार्ट दिखाया है, कंडक्शन सिस्टम दिखाया है और मस्कुलर सिस्टम दिखाया है। हमारा हार्ट चाहे एक ऑर्गन है बट एक कॉन्टिन्यूस मशीन है जो चल रही है, और एक मशीन को चलाने के लिए सारे पार्ट्स पुर्जे जो उसके हैं वो सही सलामत होंगे, तभी आउटपुट वैसा आएगा। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है नॉर्मल हार्ट है, कि जिससे कंडक्शन सिस्टम प्रॉपर हो तो आगे सारे कॉन्ट्रैक्शंस मसल को बेसिकली इम्पल्स उससे जाएगा ना। तो आगे हम डिस्कस करेंगे कि जो रेमेडी हम अभी क्रेटेगस कर रहे हैं उसका एक्शन मसल्स पे है, जो कि पंपिंग एक्शन में इन्वॉल्व है, कार्डिक आउटपुट में इन्वॉल्व है, जो वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन होगा, यानी आगे हार्ट ने जितना पंप करना है ब्लड आगे वेसल में, ओटा में और बाकी पल्मोनरी वेसल में, वो उस पर डिपेंड करेगा। और हमने डिजिटलिस्ट जो किया था कि वो कंडक्शन सिस्टम पे वो रेगुलेट करता है हमारी इम्पल्स को। तो अगर हार्ट में रिदमिया हो रहा है, कंडक्शन सिस्टम डिफेक्टिव है, तो वो उसमें हेल्प करता था। जबकि जो क्रेटिकस है उसका मेन एक्शन हमारे मसल्स पे रहता है, जो हमारा पंपिंग एक्शन करते हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करने में, ताकि हमारी आउटपुट प्रॉपर हो। Crataegus is the nearest approach to a positive heart tonic that I know of. ये मर्फी ने मेंशन किया था, डॉक्टर मर्फी ने। इट इज नॉट अ हार्ट पॉइजन लाइक डिजिटालिस। डिजिटालिस एक हार्ट पॉइजन है, डिजिरॉक्सिन या जो भी है वो हार्ट कंप्लेन में बहुत ध्यान से देना पड़ता है। बट क्रेटिकस जो है उसका कोई क्यूमुलेटिव एक्शन यानी कोई एडिटिव नुकसान नहीं रहता, यानी लंबे समय के लिए दे तो कुछ ऐसा नहीं है कि वो टॉक्सिन है या कुछ नुकसान करेगा, हेल्प करेगा, सेटिस्फैक्टरीली रिजल्ट देगा। केसेस ऑफ किन केस में यूज कर सकते हैं? हाइपरट्रॉफी है हार्ट की, फेल कर रहा है पावर, वो हाइपरट्रॉफी भी एक स्टेप पे आके कंपेंसेटरी मैकेनिज्म है हार्ट का। अगर हार्ट का जो मसल है काम नहीं कर रहा, पूरी बॉडी को पंपिंग नहीं जा रहा, ऑक्सीजन कम जा रहा है, तो वो आगे हार्ट फिर ये ट्राई करेगा कि मैं और जोर से धक्का लगा के ब्लड को पंप करूं ताकि पूरी बॉडी तक ब्लड जाए। उस केस में हार्ट के मसल डायलेट करते हैं, हाइपरट्रॉफी करते हैं, अपना बल्क बढ़ाते हैं ताकि वो और अच्छे से पंप कर सके। तो जब ऐसी कंडीशन में हार्ट पहुंच चुका है तो क्रेटिकस एज एन एक्स्ट्रा टॉनिक उसको हेल्प करेगा ताकि वो स्ट्रेंथ गेन करे और हार्ट अपनी एक्टिविटी करके अपना जो फंक्शन है वो कर सके। अल्कोहलिक हार्ट, जो लोग अल्कोहल बहुत पीते हैं उनका हार्ट कॉम्प्रोमाइज रहता है, हार्ट वीक हो जाता है, मसल वीक हो जाता है, वेसल्स भी वीक हो जाता है इवन। इसमें आ गया आर्टीरियोस्क्लेरोसिस या वो सब कंप्लेन जो वेसल्स जो है हार्ट के साथ, क्योंकि हार्ट अकेला नहीं, उसके वेसल्स की भी कंडीशन इंपॉर्टेंट है। जैसे हम सीएडी में करते हैं कि कॉर्नरी आर्टरी की कंडीशन अगर खराब है तो हार्ट पे असर पड़ेगा, एंड वाइस वर्सा। सो और क्या चीज कवर होती है? नर्वस पेल्पिटेशन, अगर हार्ट बहुत जोर से धक धक करता है किसी नर्वस कंडीशन में तो भी, या कुछ हार्ट की डिजीज है जैसे मस्कुलर या कुछ भी, उसमें भी अगर पेल्पिटेशन एज अ सिम्टम रहता है वो भी ठीक करेगा। अब ये एक डाउट था, मैंने भी इसको साइड पे रखा है कि जब सर हमें इसको एक्सप्लेन शायद अपनी लैंग्वेज में बेटर कर सके। बट एक मेंशन था तो मैंने इसको लिखा जरूर है कि बोगर में सिनॉप्टिक की ऑफ मटीरिया में उन्होंने मेंशन किया था कि दिस रेमेडी इज फॉर कार्डियो हेमरेजिक और लिथीमिक केसेस। वो हेमरेजिक क्यों है, लिथीमिक क्यों है, वो देखते हैं। हेमरेज का मुझे सिर्फ एक ही सिम्टम उसमें मिला था, जिसमें लिखा था कि हेमरेज फ्रॉम बॉवल्स, दैट्स इट। और कोई हेमरेज का मुझे ऐसे पॉइंट नहीं मिला। इसको बाद बाद के लिए रखते हैं अगर हमें क्लियर बाद में हो। माइंड के सिम्टम लिए तो उसमें इरिटेबिलिटी, क्रॉसनेस, मेलेंकली है। और बोरिक ने ये मेंशन किया था कि ये रेमेडी देंगे तो सिडेटिव काम करेगी ऐसे पेशेंट में जो कि बहुत इरिटेबल है और हार्ट की कंप्लेन है साथ में। तो फीलिंग किस तरह की रहती है? हरीड सी फीलिंग, फ्लरिड सी फीलिंग, रैपिड एक्शन ऑफ हार्ट के साथ। जब ऑब्वियसली हमारा सिंपैथेटिक एक्शन जब होता है, हमने फील किया कि ऐसा वो फीलिंग सी रहती है एंजाइटी की या हार्ट बहुत तेज पैल्पिटेशन वो सब हो रहा है। प्रूविंग में एक पर्सन को ये सारे सिम्टम आए थे, तो जब हम लोग ऐसे केस में हार्ट कंप्लेन में पेशेंट को देंगे तो रिलीफ होगा। एन अनयूजुअल रश ऑफ द ब्लड टू द हेड विद कंफ्यूज्ड फीलिंग फॉलोड बाय अ फीलिंग ऑफ क्वाइट एंड काम मेंटेलिटी, ये भी एक उसमें प्रूवर ने ये सिम्टम शो किया था। और जैसे आपको मैंने दिखाई दिया कि नॉर्मल कार्डियक साइकिल कैसे रहता है, एक कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड का, इस तरह से एक्शन हार्ट का हमारा रहता है। ज्यादा देर हार्ट रिलैक्स करता है, डायस्टले में रहता है, और थोड़ी देर के लिए 0.1 सेकेंड के लिए वो सिस्टले में जाता है, यानी हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो हार्ट का पंपिंग एक्शन है वो क्रेटेकस बहुत अच्छे से हेल्प करता है उसमें। जैसे हम देखें कि ये एक वीक हार्ट है, वैसे ही मुझे रेफरेंस के लिए अगर दिखाना है कि ये बहुत स्लोली सा काम कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो, यानी पंपिंग एक्शन बहुत इसका स्लो है, तो ये पंप कर रहा है बट इतना एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा है, इजेक्शन फ्रैक्शन इसका इतना अच्छा नहीं है। जबकि ये है, इसमें थोड़ा आप देखो मस्कुलेचर कैसे अच्छे से वो
कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करके प्रॉपरली जो पंपिंग एक्शन है आगे प्रोपेल करने के लिए ब्लड वो कर पा रहा है। अब आते हैं मेनली हार्ट सिम्टम पे, बिकॉज क्रिटिकस के हर जो मैंने आगे मटेरियल्स रेफर करी उसमें हार्ट के सिम्टम्स ही मेनली थे। और वो क्या थे, उसमें था फेंटनेस एंड कोलैप्स। हार्ट फेल करता है जब तब हाइपरट्रॉफी हार्ट में, और वेल्व की डिजीज हो जब, क्योंकि वेल्व की डिजीज होगी तब भी हार्ट की इनसफिशियंसी रहेगी, वेल उनको मसल्स को यानी वेंट्रिकल्स को वो लगाना पड़ेगा प्रेशर ज्यादा, ताकि वो पंप कर सके, उससे उसकी एफिशिएंसी कम होगी, तो हमें चाहिए होगा कुछ बूस्ट हार्ट के मसल को ताकि वो अच्छे से अपना काम कर सके। पैल्पिटेशन एंड रैपिड एक्शन ऑफ हार्ट। एंजाइना जब पेन हो, पर किस तरह की पेन, अबव एंड टू द लेफ्ट ऑफ स्टमक। पल्स कैसी है, स्ट्रॉन्ग एंड फोर्सिबल लिखी है अभी के लिए। इंडिकेशंस ऑफ हाइपरट्रॉफी, वेरी टेंडर स्पॉट लेफ्ट ऑफ द स्पाइन में। ये एक केस डिस्कस किया था या तो डॉक्टर मर्फी ने या डॉक्टर क्लार्क ने, जिसमें उन्होंने ऐसी इंडिकेशन पे जब शुरू में पहले एकोनाइट 3x प्रिस्क्राइब करी थी फ्रीक्वेंटली, आई थिंक सो 2 आवरली में भी उन्होंने रिपीट किया था। उसके बाद फॉलोड बाय उन्होंने क्रेटिगस 5 ड्रॉप्स 5 टाइम्स या 4 टाइम्स अ डे उन्होंने जब दिया, तो उनको गुड रिजल्ट मिला। ये सिम्टम थे उसके एंजाइना के, सो एंजाइना भी क्रेटिकस देके ऐसी इंडिकेशन पे ठीक हम लोग कर सकते हैं। हाइपरट्रॉफी फ्रॉम ओवर एक्सर्शन। यहाँ पे मुझे पढ़ते हुए एक बात याद आई थी कि वैसे ओवर एक्सर्शन लिखा है यहाँ पे कि हार्ट को जब ओवर एक्सर्ट करना पड़ा या वैसी बॉडी कोई ओवर एक्सर्शन प्रोलॉन्ग्ड रहता है, हार्ट में हाइपरट्रॉफी उसकी वजह से होता है, तो उसको कंपेंसेटरी हाइपरट्रॉफी जब होता है तो उसमें भी हार्ट को सपोर्ट करने के लिए उसके एक्शन को क्रेटिकस देते हैं। जबकि जिम्नास्टिक्स लोगों में अगर हाइपरट्रॉफी है कंपेंसेटरी, तो उसमें कहीं ना कहीं ब्रोमियम लिखी थी। मैं उसको रेफर नहीं कर पाई, बट देखते हैं उसमें है कि नहीं। मुझे बट याद आया था ये कि हाइपरट्रॉफी ओवर एक्सर्शन से, बट जिम्नास्ट में अगर है तो ब्रोमियम। क्रेटेगस में और अल्कोहलिक केसेस अगर हैं उसमें विनीरियल एंड अदर एक्सेसेस में भी उन्होंने मेंशन किया था कि अगर हार्ट कंप्लेन है, हाइपरट्रॉफी है तो। हार्ट कोलैप्स टाइफॉइड में बहुत मार्ग लिखा था, इसका भी एक केस रेफर किया था क्लार्क सर ने कि एक बच्चे को शायद टाइफॉइड था या कुछ ऐसा था, एक यंग बॉय सफरिंग फ्रॉम टाइफॉइड, उसको टाइफॉइड के बाद हार्ट कंप्लेन्स आई एंड हार्ट फेलियर की तरफ जा रहा था, देन क्रेटिकस ने उसको रिवाइव किया, वही मटेरियल डोजेज में देके टिंचर में 5 ड्रॉप्स, 5 to 6 ड्रॉप्स 5 टाइम्स अ डे फॉर अ फ्यू मंथ्स, एंड उसके रिजल्ट्स उन्होंने देखे। ये था क्लार्क ने जो मेंशन किया हार्ट सिम्टम के बारे में। बोरिक ने और क्या मेंशन किया, उन्होंने क्लियरली लिख दिया कि इट एक्ट्स ऑन द मसल ऑफ हार्ट और हार्ट टॉनिक है, इसका एंडोकार्डियम में एज सच कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। वैसे देखा जाए तो हमें पता है एनाटॉमिकली जो एंडोकार्डियम है उससे हमारे वेल्व्स बनते हैं, तो यहाँ इन्होंने लिखा है कि एंडोकार्डियम पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं, मतलब वेल्व्स पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ऊपर हमने देखा कि सेकंड पॉइंट में कि वेल्वुलर डिजीजेस में भी हेल्प करता है ये ठीक करने में, तो शायद इसका लिंक हम ऐसे कर सकते हैं कि चाहे वेल्वुलर डिजीज था, बट अल्टीमेटली असर तो हार्ट पे पड़ा ना, उसकी इनसफिशियंसी हुई, उसके मसल्स पे लोड पड़ा, उसका सारा वो काम जो है हमें मसल्स पे एक्ट करके उसकी पंपिंग एक्शन, कार्डियक आउटपुट वो सब इंक्रीज करना है, तो इस करके क्रेटिकस इन केसेस में भी हेल्प हमें करेगी। और बोरिक ने लिखा कि मायोकार्डाइटिस केसेस में और फेलिंग कंपनसेशन वाले केसेस में इन्होंने भी इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट को मेंशन किया, मर्फी ने किया था, बोरिक में नहीं लिखा था। इरेगुलरिटी ऑफ हार्ट, हाई आर्टीरियल टेंशन बीपी जब ज्यादा है, क्रॉनिक हार्ट कंडीशन विद वीकनेस, वेरी फीबल एंड इरेगुलर हार्ट एक्शन। अगर हमें कॉमन सिम्टम्स हैं ये सारे कि जब भी हार्ट की कंप्लेन होगी ऑब्वियसली थोड़ा पेलर होगा, वीकनेस रहेगा, पैल्पिटेशन हो सकता है, वीक पल्स हो सकती है, बट यहाँ पे रैपिड पल्स है, वीक एंड रैपिड पल्स कैटेगस में। और क्या कॉमन सिम्टम होते हैं, कोलैप्स, फेंटनेस, ये सब, तो ये सब कॉमन सिम्टम हम याद कर सकते हैं। बट स्पेशली क्रेटिकस के जो है उसमें कोलैप्स आफ्टर टाइफॉइड जरूरी है, और जो हमने कहा कि मसल्स पे मसल पावर जब उसका हार्ट का बढ़ाना है तब एक्शन है। कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, पेलर, इरेगुलर पल्स इन ब्रीदिंग, पेनफुल सेंसेशन ऑफ प्रेशर इन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट बिलो द क्लेविकल। और एक और पॉइंट था कि डिस्पेप्सिया, नर्वस प्रोस्ट्रेशन हार्ट फेलियर के साथ। और बोरिक ने क्या मेंशन किया हार्ट के बारे में, फैटी डिजेनरेशन है हार्ट का, एओर्टिक डिजीजेस अगर कुछ है हार्ट का जो
मेन सबसे बड़ा हमारा गुड ब्लड सप्लाई ऑक्सीजनेटेड देने वाला वेसल है एओर्टा, उसमें कुछ डिजीज है तो भी क्रेटेगस इज वेरी हेल्पफुल। एक्सट्रीम डिस्निया थोड़ा सा भी एक्सर्ट करता है, लेकिन पल्स इतनी नहीं बढ़ी। इन्होंने ऐसा मेंशन किया था सिम्टम कि डिस्निया बहुत होता है थोड़ा सा भी एक्सर्ट करने पर, लेकिन इतना पल्स का प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज नहीं होता। पेन इन रीजन ऑफ हार्ट अंडर लेफ्ट क्लेविकल, हार्ट डायलेटेड है, और जो फर्स्ट साउंड है S1 हमारी, जो लब डब में जो लब वाली साउंड है वो बहुत वीक सी आती है। पल्स फास्ट है, एक्सेलरेटेड है, और साथ ही इरेगुलर फीबल और इंटरमीडिएट हो सकती है, पर एक्सेलरेटेड खास है कि तेज होती है। वेल्वुलर मर्मर्स में हेल्पफुल है, क्यूटेनियस चिलीनेस, ब्लूनेस ऑफ फिंगर, साइनोसिस, एक्सर्शन से दिक्कत, एक्साइटमेंट से दिक्कत, ये सब रहेगा। और कोई इन्फेक्शियस डिजीज है जैसे हमने ऊपर टाइफाइड किया, उसमें हार्ट को ये बचा के रखेगा, उसको सस्टेन करके रखेगा। ओकर को रेफर किया तो उन्होंने दो खास बात इसके लिए की हार्ट की, कि वीक हार्ट मसल्स हैं इसके, साथ में ऑपरेशन की फीलिंग है, और स्टिचेस है, और इंसोम्निया है। इंसोम्निया इन्होंने खास दो तीन मटेरियल में लिखा था कि इंसोम्निया इन हार्ट कंप्लेन्स, हार्ट फेलियर वगैरह इन सब में। पेन अंडर लेफ्ट स्कैपुला। ये ऑपरेशन की फीलिंग जो है, जैसे सर ने हमने बताया कि रोजेशी फैमिली इसकी जो है, तो उससे थोड़ा सा लिंक करने का ट्राई करूंगी, बाकी सर जैसे हमें गाइड करेंगे। मर्फी में हार्ट के सिम्टम्स हाई बीपी, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एंड खास मेंशन किया कि आर्टेरियोस्क्लेरोसिस केसेस में क्रेटिगस इज सेड टू हैव अ सॉल्वेंट एक्शन अपॉन द क्रस्टेशियस कैलकेरियस डिपॉजिट्स इन आर्टरीज। बस ये हार्ट के सिम्टम हो गए, मेनली हार्ट के सिम्टम ही थे, पर कुछ जगह कुछ एक्स्ट्रा अगर सिम्टम थे तो वो ऐड किया है। जैसे स्टमक के सिम्टम में लिखा था क्लार्क ने कि नौशिया, वहां पे लिखा था कि जो ये है क्रेटेगस, उसको जैसे अगर हमें टिंचर में देना है तो हम लोग खाने के दौरान या बाद में दे तो बढ़िया है, बिकॉज उससे नहीं तो नौशिया कुछ लोगों को हो सकता है। और इसका सिम्टम भी लिखा है कि ये नौशिया पैदा करता है कुछ फ्लूअर्स में। सो नौशिया इसका वन ऑफ द सिम्टम है, और डिस्पेप्सिया, नर्वस प्रोस्ट्रेशन विद हार्ट कंप्लेन्स। बोरिंग ने मेंशन किया था कि हेमरेज फ्रॉम बोवल्स, और कहीं हेमरेज का ऐसा मुझे रेफरेंस नहीं मिला जो हमने ऊपर किया था कि कार्डियो हेमरेजिक एंड ऑल। अब एक और इंटरेस्टिंग सिम्टम जो सिर्फ मुझे बोरिंग में अभी के लिए मिला, उसमें था कि डायबिटीज स्पेशली इन चिल्ड्रन, यानी यूरिन में शुगर आता है बच्चों के, तो ये सिम्टम सिर्फ मुझे बोरिंग में मिला। आगे बोरिंग में स्किन के कुछ और सिम्टम थे कि उसमें स्किन इरप्शन हो सकता है और एक्सेसिव पर्सपिरेशन हो सकता है, और स्वेटी पाम्स बोगर ने मेंशन किया था। स्लीप में इंसोम्निया ऑफ एओर्टिक पेशेंट्स एज मेंशन बाय बोरिक। तो ये हमारे मेन मेन सिम्टम्स जो क्रेटेगस के मुझे मेन बुक्स में मिले। अब डॉक्टर सनकरन सर की जो प्लांट सेंसेशन वाली बुक थी, उसमें रोजेशी फैमिली जिसका हम प्लांट कर रहे हैं, उसमें ये बातें कुछ डिस्कस की थी। इसको अगर रीड आउट करें तो जैसे पिक्चर में शो हो रहा है कि ऐसे जो प्लांट्स, पहले इसमें देखो वन ऑफ द लोरोसिरिस लिखा है, लास्ट में क्रेटिकस लिखा है, जो हम इस फैमिली की मेनली अभी डिस्कस कर रहे हैं और करेंगे। जो और प्लांट्स भी हैं वो रीड आउट कर सकते हैं आप जो इस फैमिली के हैं, बट मेनली फोकसिंग ऑन क्रेटेगस। क्रेटेगस में इस फैमिली में मेनली मेंशन किया है कि सडन इनवर्ड या आउटवर्ड प्रेशर रहता है, ऑपरेशन की फीलिंग रहती है, जैसे ऊपर हमने एक सिम्टम में पढ़ा कि ऑपरेशन इन चेस्ट वाली फीलिंग हार्ट कंप्लेन्स के साथ वो ऑपरेशन, कंप्रेशन, सफोकेटिंग, ब्रेथलेसनेस, कोलैप्स एंड स्ट्रैंगल्ड फीलिंग रहती है इसको। प्रेशर वाला पॉइंट मतलब काफी मार्क्ड है कि वो जरूर इस प्लांट में जो इस फैमिली के उनमें रहता है। कुछ और प्लांट्स जो हमें कंफ्यूज कर सकते हैं इस सेंसेशन के साथ, वो मेंशन है एनाकार्डियेशी, कैक्टेशी, हेमामेलिडी फैमिली और लिली फ्लोरी फैमिली। इनको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं ताकि हम फाइनल कंक्लूजन पे आ सके कि रोजेशी फैमिली है या कौन सी है। एक यहाँ पे था एक्टिव रिएक्शन, ओपन एयर एमिलियोरेशन जरूर था। अब जैसे जैसे मैं इसको रीड करी थी तो मैंने कंप्लीट रिपोर्टरी में ट्राई किया फाइंड करने का। ओपन एयर डिजायर में काफी सारी रेमेडीज हैं, क्रेटिकस भी वन ऑफ देम है, बट 1 मार्क में ही पड़ी है। और साथ में देखिए अगर कंप्लीट रिपोर्टरी में सफोकेशन में भी क्रेटिकस मेंशन है, बट वो भी 1 मार्क में पड़ी है। चेस्ट ऑपरेशन रिलेटेड जो सिम्टम्स है उसमें क्रेटिकस कैसे पड़ी है, ऑपरेशन में ये 2 मार्क्स में पड़ी है। और भी है ऑपरेशन असेंडिंग एग्रावेशन, क्रेटिकस है, असेंडिंग एग्रावेशन स्टेयर्स, क्रेटिकस है 1 मार्क में। ब्रीदिंग डीप मस्ट, क्रेटिकस उसमें भी हमारी
आ, पड़ी है ऑपरेशन हार्ट कंप्लेन्स, इनमें है ऑपरेशन हार्ट रीजन, ऑपरेशन इन जनरल, मतलब काफी ऑपरेशन वाली जो कंप्लेन्स हैं वो इसमें कवर होती हैं। ओपन एयर एमिलियोरेशन हो गया, क्रैम्प स्पाज्म भी कवर होते हैं। जो यहाँ पे ट्रेवल डिजायर लिखा है वो मुझे एज सच ट्रेवल डिजायर में कैटेगरीज का रेफरेंस नहीं मिल पाया, बट लेट्स सी। एक्टिव रिएक्शंस हैं इस फैमिली के प्लांट्स के और पैसिव रिएक्शन है। पैसिव रिएक्शन में जैसे सफोकेशन लिखा है, साइनोसिस, कोलैप्स, ब्रेथलेसनेस। बॉडीली जो हमें सिम्टम हार्ट के पेशेंट के मिलेंगे वो यही है, साइनोसिस, कोलैप्स, ब्रेथलेसनेस। थोड़ा आगे चले अब, तो मैंने वैसे जो भी मटेरियल रेफर किया है लास्ट में उसका मेंशन है। उसमें से मैंने जो कट शॉर्ट होके हो सके, जो सिर्फ रीड आउट करने के पर्पज से नहीं बट जो समझ आ सके और रेपिटेशन एक ही चीज की बार बार ना हो, कट कॉपी पेस्ट, तो मैंने इसको शॉर्ट एंड क्रिस्प ही बनाया। आगे अब अगर बात करें डोज की, तो जो ये एक पिक्चर मुझे काफी अच्छी मिली इसके रेफरेंस में, अगर आप देखेंगे तो आप अपनी एक इंटरप्रिटेशन ले सकते हैं कि मैं डोज के बारे में क्या कहना चाहती हूँ। कि होम्योपैथिक फायर फाइटर जो है, आप देख रहे हैं कि वो एक ड्रॉप से आग को बुझाने का कोशिश कर रहा है, बट हमें थोड़ा अपना सिचुएशन के हिसाब से, केस टू केस पैथोलॉजी के हिसाब से देखना पड़ता है कि हमें क्या डोज देना है। तो इसलिए लाइक वी कैन नॉट एक्सपेक्ट वन ड्रॉप ऑफ वाटर टू एक्सटिंग्विश द वाइल्ड फायर, similarly in cases of organic pathologies, lower vitality है जिनमें, we cannot expect single dose to cure the patient. Rather, we require tinctures or low potencies in material doses with frequent repetition. सो अगर आग को बुझाना है तो एक पानी की बूंद काम नहीं करेगी। ऐसे अगर कोई डीप पैथोलॉजीज हैं तो हमें डोज, जैसे इस कैटेगरीज के हम टिंचर में यूज करते हैं अगर, तो हमें फ्रीक्वेंट रेपिटेशन जैसे टीडीएस या बीडी 10 ड्रॉप्स या 5 to 10 ड्रॉप्स अकॉर्डिंगली ऐसे यूज करके कुछ देर तक, सफिशिएंट देर तक देना होता है। फिर हम हार्ट का एक्शन नोट कर सकते हैं कि इम्प्रूव कर रहा है सेटिस्फैक्टरली और नॉट। और जो मटेरियल्स मैंने रेफर की प्लांट की डिस्क्रिप्शन के लिए, साइट क्लार्क्स, बोरिक एंड बोगर, मर्फीज मटीरिया मेडिका, एंड ये जो पिक्चर थी फ्रॉम सनफ्रांसिस बुक, एंड कंप्लीट रिपोर्टरी फॉर द रूब्रिक्स। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। बहुत अच्छा। जी सर। मुझे नहीं लगता एक इसमें से कुछ रहे। हाँ, बोलो बोलो। एक चीज रह गई थी, वो इसमें ऐड नहीं कर पाई। हम्म। जैसे माइंड के सिम्टम्स में ट्राई किया था कि जैसे क्रेटिकस है तो उसमें किन किन हमें उसमें मिलता है। तो माइंड में जैसे अल्फाबेटिकली अगर देखिए, ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स में क्रेटिकस पड़ी है। और हम्म। इसमें एक और चीज जो ऑल्टरनेटिंग स्टेट्स है, मेंटल विद इमोशनल, इसमें क्रेटिकस है। एक्टिविटी में क्रेटिकस दिख रही है, हाइपर एक्टिव में क्रेटिकस है, और एंजाइटीज में काफी है। जैसे हमने कहा ना हम्म। ओपन एयर एमिलियोरेशन, तो उसमें भी रूब्रिक्स में कि एंजाइटी ओपन एयर एमिलियोरेशन में है, और मेंटल कंफ्यूजन एमिलियोरेशन कुछ ऐसे, मतलब रूब्रिक्स में भी है। बाकी सर आप बताइए लिंक करके मेंटल और वो सब। राइट बेटा। वेरी नाइस। जी। चलो। अब जैसे आपने बोला उसमें क्या बोलते हैं उसको, हेमरेजिक वाला ना पॉइंट, क्या लिखा था जी बोगर ने एग्जैक्टली? बोगर ने लिखा था कार्डियो हेमरेज ना? हाँ जी, कार्डियो हेमरेजिस एंड लिथीमिक केसेस। लिथेमिक केसेस। आई थिंक जो पूरी लाइन होएगी, मैं कल शायद वीक एंड एग्जॉस्टेड होएगा ना सर। एक मिनट। देखना एक मिनट, मेरी की कहाँ है सॉफ्टवेयर की। बोगर ने एज इट इज, मैंने वैसे तो एज इट इज शायद पिक किया होगा, लिखा उन्होंने ये था कि कार्डियो हेमरेजिक और लिथीमिक केसेस। जब उसको पढ़ रहा था ना मैं, क्रिटिकस को, तो एक रेफरेंस था उसका। अब मुझे ऑथर याद नहीं है बेसिकली, मैं ढूंढ के उस ऑथर का रेफरेंस भी दे दूंगा आपको। उसमें था कि इन मेनी टाइम हेमोरेजिक कंडीशन में, आफ्टर हेमरेज, सपोज हेमरेज के बाद अगर पेशेंट शॉक में चला जाता है, तो वहां पर क्रिटिकस का रोल है। उसके अलावा मुझे नहीं याद पड़ता कि कहीं भी मैंने हेमरेजेस इसके बारे में कहीं भी पढ़ी हैं क्रिटिकस में। वो जरूर मैंने पढ़ा है उसका, कि हेमरेजिक शॉक के बाद
इसकी इंडिकेशन रहती है, जहां पर पेशेंट बहुत ज्यादा वीक हो जाए और उसका हार्ट भी वीक हो जाए। ये पढ़ा है मैंने। तो मे भी वो ना हो, उसका रेफरेंस ना हो, बाकी फिर भी मैं एक बार देख के बताऊंगा आपको। मुझे जो याद आ रहा है, मुझे यही याद आ रहा है उसमें। ओके सर। हम्म। चलो, किसी के क्वेश्चन कोई? एनीवन? बचोस 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 बचो। बताओ, कोई किसी का क्वेश्चन? चलो, मोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉपिक जितना भी है वो सारा डिस्कस हो गया, मुझे नहीं लगता इसमें से कुछ रह गया। कुछ चीजें हैं जिसको मैं दोबारा से हाईलाइट करता हूँ सो दैट वो माइंड में रहे, राइट। जैसे हमने नॉर्मली भी आपने डिस्कस किया है इसका, कि जो क्रिटिकस है बेसिकली रेमेडी, ये सारी की सारी जो फैमिली है रोजिस्ट्री फैमिली, इसमें मिक्स मिक्स से सारे प्लांट हैं इसमें ना। अगर आप देखोगे, ये रोजेसी फैमिली में देखो, रोज भी है। रोज पॉइजनस नहीं होता, राइट। वो स्ट्रेस रिलीवर भी है जो रोज है, फेस के लिए भी यूज होता है, रोज वाटर आप यूज करते हो, राइट। तो कुछ हैं जो एज ए टॉनिक यूज होते हैं, जैसे क्रेटेगस। और इसको अगर आप देखोगे क्रेटेगस को, तो वो कहा हुआ है ये मेडिसिनल हर्ब है। कुछ हैं जो एडिबल हैं, राइट, जैसे एप्पल, पियर, चेरी, स्ट्रॉबेरी, एलमंड, ये सारे के सारे एडिबल हैं। मगर कुछ हैं जिनमें इसमें पॉइजनस केमिकल है। मोस्टली जो है वो जो पॉइजनस है वो है साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड्स, राइट। जब हमने डिस्कस किया था, मुझे लगता है हमने डिस्कस किया था कि दो तरह की पॉइजन, दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है एल्कोलॉइड, राइट, एक होता है ग्लाइकोसाइड्स, राइट। जो एल्कोलॉइड्स होते हैं उसमें जो एलिमेंट होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, साथ में अमीनो एसिड होता है उसमें। तो जो ग्लाइकोसाइड है बेसिकली, उसमें जो एक पार्ट शुगर है जो कि हेल्प करती है उसको सेल के साथ अटैच होने में, दूसरा इसका पार्ट स्टेरॉइड है, स्टेरॉइडल पार्ट है, जो जाके स्टिमुलेशन करता है और जो बाकी के एक्शन लेके आता है। तो इसको, इस प्लांट में बेसिकली, इस पूरी फैमिली में काफी सारे प्लांट्स हैं। जैसे अगर आपने वो मूवी देखी होगी माँ, तो माँ एक मूवी थी जिसमें वो थी, भूल गया नाम नाम। तो वो सेब के ना, एप्पल के छोटे छोटे बीज, उनको क्रश करके उसको वे पाउडर में मिला के देती है, और उसकी बंदे की डेथ हो जाती है, और पैरालिटिक कंडीशन आ जाती है, सांस नहीं आती उसको, वो सारी कंडीशन। वो क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि जो एप्पल के सीड्स हैं उसमें साइनाइड है बेसिकली, राइट। हेमरेज विद हार्ट सिम्टम कैटेगस, ओके, डिस्कस करते हैं। तो इसमें साइनाइड होती है, ये जब भी पेट में जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? साइनाइड की प्रोडक्शन करता है। सो एमेग्लिडिन, एक, AMYGDALIN, राइट। उसमें चेरी पिट्स एंड एप्पल सीड, राइट। ये जो मेडिसिन है इसमें दूसरी भी आ जाती है, लॉरस एरेशियस, उसमें साइनाइड सिक्रीट होता है। अब वो सारी रेमेडीज में जो सिम्टम का डिफरेंशिएशन है, वो इसीलिए है क्योंकि उसमें साइनाइड की प्रोडक्शन है। साइनाइड के कारण जो सिम्टम्स आते हैं वो उसकी पूरी क्लिनिकल पिक्चर में आएंगे, राइट। तो आपको ये पता होना जरूरी है। साथ में अगर इसमें देखोगे, इसी फैमिली में अगर आपने वो शंकरन सर वाली पिक्चर देखी हो, सबसे ऊपर जो लिखा होगा हाइड्रोसाइनिक एसिड, राइट। तो जब ये मैं पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में पहले भी था, मुझे नहीं माइंड में था कि ये इस फैमिली में को बिलोंग करती है। मेरे माइंड में ये था कि इट इज एन एसिड, केमिकल है, तो एसिड्स के साथ ग्रुप होना चाहिए। तो जब इसमें था तो मैंने देखा कि इसमें क्यों है, तो पता चला बेसिकली कि ये जो एसिड है, ये रोजेसी फैमिली से ही डराइव होता है, केमिकली यहाँ से डराइव होता है, इसलिए इसको यहीं रखा गया। अब ये प्योर साइनाइड का सिम्टम होंगे इसमें, राइट, क्योंकि ये बिल्कुल एक वो है, जिसे बोलते हैं, जो इसका केमिकल कंपाउंड है। फ्लोरेसेशियस में थोड़ा सा होएगा, बाकी रेमेडीज में ज्यादा आएगा, स्ट्रोपेंथस में भी होएगा, पर इसमें ये प्योर केमिकल है। इसीलिए अगर आप इसका मटीरियल मेडिका देखोगे, हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ, इट इज गिवन फॉर जहां पर लंग लंग कोलैप्स होता है, राइट। सो लंग्स कोलैप्स के लिए ये बहुत अच्छी रेमेडी है, हाइड्रोसानिक एसिड। तो अगर आप मटीरियल मेडिका पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि कोलैप्स ऑफ द पेशेंट व्हेन पैथोलॉजी इज ड्यू टू द लंग, जो पीछे जाके बेस लंग्स पर आता है। और लंग्स पे क्यों आता है? क्योंकि ये है क्या? हाइड्रोसानिक एसिड, साइनाइड है ये। साइनाइड का एक्शन क्या रहता है?
साइनाइड एस्फिक्सिया कॉज करता है, और एस्फिक्सिया ऐसे नहीं कॉज करता है कि लंग्स को इफेक्ट करे या किसी को करेगा, सेलुलर लेवल पर, जैसे कहते हैं ना सेल के लेवल पर ये वो कर देता है, जो ऑक्सीजन है उसको बंद कर देता है, राइट। तो इसलिए जैसे अभी कोमल ने बताया कि इसमें क्या रहेगा इस फैमिली में। अब देखो इसमें और प्लांट्स कैसे हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है, राइट। स्ट्रॉबेरी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, हम सब जानते हैं, राइट। ऐसे ही और भी जो प्लांट्स हैं उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। ऐसा क्यों है बेसिकली? अब नॉर्मली क्या है, ये हमारे लिए नहीं है, ये प्लांट का अपना डिफेंस सिस्टम है। स्ट्रॉबेरी अगर देखोगे बहुत मीठी होती है, और मीठे के कारण उसकी ऑक्सीडेशन बहुत फास्ट हो सकती है और खराब हो सकती है। ड्यू टू दैट नेचर ने क्या किया हुआ है, नेचर ने उसको एंटीऑक्सीडेंट दिए हुए हैं सो दैट उसकी ऑक्सीडेशन डिले हो सके। तो ऐसे ही इस पूरी फैमिली में ऐसे कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो इसको एज ए वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट, और जिसे बोलते हैं एज ए टॉनिक, एक्सप्रेस करते हैं। तो इनमें से कुछ चीजें मैं आपको बताता हूँ जो याद रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको आप याद रखोगे तो आप उसके सिम्टम्स को भी याद रख सकते हो। जैसे कि अगर आप फार्माकोलॉजिकल प्रोस्पेक्ट देखो इस रेमेडी के, राइट, इट इज ए कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्शन, वी ऑल नो क्रेटेगस करता है। तो क्रेटेगस में है क्या, इसमें फ्लेवोनॉइड है, राइट। फ्लेवोनॉइड क्या करता है, आप पढ़ के देखना एक बार, ये चीजें पढ़ा करो बेसिकली। ये स्ट्रेंथन करेगा हार्ट को, इंप्रूव करेगा उसको, सर्कुलेशन को। अनदर थिंग जो इस फैमिली में है, जो मैंने अभी बताया, साइटोजेनिक, बेसिकली साइनोजेनिक ग्लाइकोसाइड, राइट। सो लॉरसेरिशियस और बिटर एलिमेंट और प्रूनस जो स्पीसीज है, ये सारी की सारी में ये बहुत ज्यादा मिलेगा। और ये क्या करेगा, साइनाइड रिलीज करेगा, जैसे ही इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां से साइनाइड रिलीज होएगा, इसीलिए हार्ट और लंग पे इफेक्ट करेगा। और इसीलिए ये जो रेमेडीज हैं, बिटर एलिमेंट, राइट, और लॉरसेरिशियस, इसमें आपको कॉम्बिनेशन दोनों का मिलेगा, हार्ट और लंग्स का। ये आपको उसमें नहीं मिलेगा बाकी रेमेडीज में, और वो कॉम्बिनेशन उसी के कारण है क्योंकि उसके पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो वो करता है उसको। अनदर एस्पेक्ट जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज एंटी इंफ्लामेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट, राइट। एंटी इंफ्लामेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेडिसिन स्ट्रॉबेरी से कौन सी बनती है? बचोस। यस, फ्रगेरिया, राइट। तो आप इसको वैसे एज एन, वैसे भी यूज कर सकते हो, जो जो इसका एलिमेंट। सो एंटी इंफ्लेमेटरी एंड एंटी ऑक्सीडेंट इफेक्ट रहने वाला है। इसमें भी क्या क्या रहने वाला है, देखो पॉलीफिनॉल्स रहेंगी और विटामिन सी बहुत स्ट्रांग रहेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रेमेडीज उस कंडीशन में भी रहेंगी जहां पर लिवर और हार्ट के कारण अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है, एचआई ज्यादा हो रहे हैं, उसको रिड्यूस करने के लिए। कुछ इसमें देखो, दो ऐसे फ्रूट हैं जैसे प्लम और एप्रिकॉट, राइट। अगर प्लम्स और एप्रिकॉट को आप स्टडी करो तो उसमें फाइबर्स तो है ही हैं, साथ में सॉर्बिटॉल है, राइट। सॉर्बिटॉल, SORBITOL, सॉर्बिटॉल। अब वो क्या करती है, इट इज एन नेचुरल लेक्सेटिव। तो अगर आपको स्टेट ओवरऑल मिल रही है पर पेशेंट में मेन प्रॉब्लम कॉन्स्टिपेशन है, तो आप यूज कर सकते हो। अनदर एस्पेक्ट जो इस रेमेडी के प्लांट्स में है, वो है बेसिकली हार्मोनल बैलेंस। सो रोजा, जो रोज फैमिली है, जो रोज से बनी हुई मेडिसिन है, वो वहां पर यूज होती है, और स्ट्रेस रिलीवर भी है। ऐसे ही जो दवा चेरी से बनती है, राइट, अब सर्च करना कौन सी दवा जो चेरी से बनती है। तो उसमें क्या है, उसमें एंथोसाइनिन और मेलेटोनिन, ये दो चीजें हैं नेचुरली। अगर इसमें मेलेटोनिन है तो ये क्या करेगा, ये एक तो एजिंग को लेस करती है। तो इस सारी फैमिली में हार्ट टॉनिक के साथ साथ, एंटीऑक्सीडेंट के साथ साथ, एज को कम करने की भी क्वालिटीज हैं इसमें, राइट, एजिंग को डिले करने के लिए। तो अगर चेरी को आप देखोगे तो उसमें स्लीप के इशू रहेंगे आपको, राइट। तो जो स्लीप को इनहांस करने में ये बहुत अच्छा काम करेगी। ऐसे एजी में और भी जो काम करती है वो एलमंड काम करती है, क्योंकि इसमें भी पॉलीफिनॉल है और विटामिन है, विटामिन ई है, और ये उसके लिए बहुत अच्छी है ब्रेन के लिए। सो क्रेटिकस जैसे अभी कोमल ने बताया, कार्डियक टॉनिक है, वैसोडाइलेटर है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी है। ये चार एक्शन इसके बहुत स्ट्रांग है बेसिकली। मगर अब देखो ये डिजिटेलिस और स्टुपेंथस से अलग कैसे है। जब हमने उस दिन भी डिस्कस कर रहे थे, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, बेसिकली इट इज ए हार्ट टॉनिक। ये हार्ट को स्टिमुलेट नहीं करती,
राइट। सो हमने तब दो तरह का एक्शन डिस्कस किया था कि किसी भी चीज को अगर आपने रिपेयर करना है, किसी भी सिस्टम को आपने ठीक करना है, उसको दो तरीकों से किया जा सकता है, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में हम क्या करते हैं, अगर कोई भी इशू आ गया, कोई भी प्रॉब्लम आ गई, सपोज सपोज अब कॉलेज है या कोई और चीज है, कोई इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है, इंडिया चल रहा है, पंजाब चल रहा है, अगर सडन कोई इशू आता है तो एक एक होता है शॉर्ट टर्म चीजें, एकदम से करने वाली चीजें, राइट। तो उसमें क्या रहेगा, जो भी शॉर्ट टर्म एक्शन रहने वाले हैं, वो बाकी की जो रेमेडीज हैं, डिजिटेलिस वगैरह, स्ट्रोपेंथस वगैरह, वो क्या करती है, हार्ट को टेम्पररी वो स्ट्रेंथन करेगी, उनकी कॉन्ट्रेक्शंस को, और कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, जिससे जो कॉम्प्लिकेशन आ रही है वो चली जाएंगी। पर क्रिटिकस का एक्शन डिफरेंट है। ये बिल्कुल वैसा ही है। सपोज अगर होम्योपैथी पर हम वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या करें, जैसे अभी एनसीएच क्या कर रही है, हर चीज एक सिस्टमेटिकली डाल दिया कि ये चीज होनी ही चाहिए। और जो हेड है उन्होंने क्या बोला, चाहे फॉर एग्जाम्पल 30% कॉलेज बंद हो जाए, कॉलेज चलेंगे इसी सिस्टम के हिसाब से, राइट। तो इसमें क्या है, एक तो शॉर्ट टर्म है कि हमें पुश किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, पर हम एक लिमिट तक कर सकते हैं कॉलेज में वो सारा कुछ, राइट। हमारी वो जिसे बोलते हैं, वो नहीं है, नेचुरल नहीं है हमारे लिए इसको ऐसे लेके चलो। पर सपोज कॉलेज क्या करे, कॉलेज हर सब्जेक्ट के लिए एक पीएचडी टीचर प्रोवाइड करे, दो या तीन टीचर हो जो, सो दैट कभी छुट्टी ना हो, सिस्टम्स ऐसे बन जाएं कि आप क्लास में से बंक ना कर सको, आपको रोल नंबर ना मिले, आपके जो मार्क्स हैं उस तरह से ना लगे जैसे अभी लग रहे हैं, तो क्या होएगा, आपकी प्रेजेंस जरूरी हो जाएगी क्लास में, जो टीचर होंगे बेटर पढ़ा पाएंगे, आपके डाउट्स बेटर क्लियर कर पाएंगे, टीचर्स को भी सैलरी अच्छी मिल रही होगी। तो एक सिस्टम डेवलप हो जाएगा होम्योपैथी के लिए, जैसे कि साउथ में है, जहाँ जैसे कि कलकत्ता में है। तो ये जो सिस्टम डेवलप करने वाली बात है, क्रेटिगस ये करती है, राइट। पर इसमें ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल नहीं है जैसा कार्डियक ग्लाइकोसाइड है डिजिटालिस में, स्ट्रोपेंथस में। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि वो क्या करता है, ये कार्ड हार्ट को रिजिलियंट बनाता है रादर देन क्विक स्टिमुलेशन लाइक डिजिटालिस, राइट। तो अगर क्विक स्टिमुलेशन चाहिए आपके पेशेंट को कि वो सडन वीक हो गया, डाउन हो गया, तो वहां इसका रोल इतना ज्यादा नहीं रहेगा। इसका रोल क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म। क्योंकि इसमें देखो केमिकल्स कौन से हैं, तो पहला केमिकल जो इसमें है क्रेटिगस में, वो है फ्लेवोनॉइड्स, राइट। अगर वो देखोगे करता क्या है फ्लेवोनॉइड्स, वेस्कुलर प्रोटेक्टर है, वो इंप्रूव करता है ब्लड वेसल की फ्लेक्सिबिलिटी को, बीपी को कम करता है और एक्ट करता है एज एन एंटीऑक्सीडेंट, राइट। सेकंड क्या है, सेकंड है प्रोसाइनाडीन्स, राइट। वो क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है हार्ट को, स्पेलिंग है PROCYANIDINS, राइट। स्ट्रेंथन करता है हार्ट को, और साथ क्या करता है, इंक्रीज करता है कॉर्नरी आर्टरी की सर्कुलेशन को। अब कॉर्नरी आर्टरी सर्कुलेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, उतनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी, जितनी ऑक्सीजन ज्यादा होगी उतना ही क्या न्यूट्रिशन ज्यादा होगा। सो इसीलिए क्रेटिगस इज ए वेरी गुड रेमेडी फॉर द हार्ट फेलियर्स एंड पोस्ट हार्ट सर्जरीज। जब सपोज हार्ट अटैक हुआ है उसके बाद की रिकवरी, उसमें इसका रोल बहुत ज्यादा रहेगा, राइट। अदर इंपॉर्टेंट केमिकल इज ट्राई, अब मुझे बोलना ही नहीं आएगा, ये ट्राइटरपिनोइड्स, TRITERPENOIDS, राइट। अब ये क्या करता है, ये एंटी इंफ्लेमेटरी और रीजनरेटिव है। तो ये हार्ट की इंफ्लेमेशन को डाउन करेगा, पर उसके साथ कोलेजन को हाई करेगा, राइट। एंड कोलेजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसका ऑर्गेनिक एसिड। वो क्या करता है, वो रेगुलेट करता है कोलेस्ट्रॉल को, और फैट मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। और इसीलिए इट इज ए वेरी गुड रेमेडी, जैसे अभी कोमल ने बताया कि इट इज ए सॉल्वेंट, राइट, फॉर द प्लेक। प्लेक के लिए ये सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट एक्शन जो है उसका, उसके पीछे जो कारण है वो ये है, दैट इज ऑर्गेनिक एसिड, राइट। तो हमें ये याद रखना बहुत जरूरी है कि क्रेटिगस डज नॉट फोर्स द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट हार्डर। वो फोर्स नहीं कर रहा है हार्ट को, राइट, फोर्स नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, और डिक्रीज द पेस, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, उल्टा वो हार्ट को नरिश कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, अगर आप डिजिटेलिस को पढ़ोगे तो डिजिटेलिस पॉइजनिंग को भी पढ़ोगे, राइट, स्ट्रोफेंथस की पॉइजनिंग को भी पढ़ो एक बार। वो कॉन्ट्रेक्शन तो करेगा करेगा, पर उसके बाद क्या करेगा, क्योंकि वो कॉन्ट्रेक्शन कर रहा है, वो साथ में हार्ट को क्या कर रहा है, वो हार्ट को पुश भी कर रहा है फॉर रिक्वायरमेंट ऑफ द मोर एनर्जी। तो देर इज ए चांस कि वो हार्ट कोलैप्स में चले जाए अगर उसकी डोज ज्यादा होगी। तो इसलिए जब भी आप स्ट्रोफेंथस को पढ़ोगे, डिजिटालिस में पढ़ोगे, तो उसको उसमें दो चीजें लिखी होंगी, इन द लोअर डोज इट इज ए स्टिमुलेंट, बट इन ए हायर डोज इट इज एन टॉक्सिन, इट इज अ पॉइजन।
और इतनी फास्ट पॉइजन है लॉरिस कि सडन डेथ कॉज करती है। तो अगर एनिमल्स में जो एरो पॉइजन यूज होती है बेसिकली, उसके पीछे यही है कि अगर थोड़ा सा भी वूंड है तो वो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा उसको, राइट। सो ये चीज याद रखना है। उसके बाद इसके जो सिम्टम्स हैं वो सारे बता दिए। हार्ट कोलैप्स के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली आफ्टर टाइफॉइड, राइट। अगर हार्ट फ्लेबी है या डायलेटेड है, उस कंडीशन में इसकी इंडिकेशन बहुत ज्यादा रहेगी। और अल्कोहल के लिए, राइट, उसके लिए इसकी इंडिकेशन बहुत ज्यादा रहती है। अगर, और जैसे अभी बताया मैंने, मायोकार्डियम पर एक्शन है, राइट। थोड़ी सी एग्जर्शन के बाद हार्ट अटैक हो जाना, वो इसका सिम्टम है। डायबिटीज इन चिल्ड्रन इसका की नोट है। साइलिशिया की तरह इसको याद रखना है, इसकी ना पाम स्वेटी रहेंगी। पाठक में रूब्रिक देखना, पाम स्वेटी, राइट। तो साइलिशिया के साथ क्रेटेगस भी पड़ी हुई है, राइट। और स्लीपलेसनेस बता दिया कोमल ने, इट इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग की नोट फॉर दिस, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग की नोट, दैट इज स्लीपलेसनेस। अब दूसरी जगह आप देखोगे ना कि जब वो पढ़ाएंगे आपको लॉरेस रेशियस, उसमें आपको स्लीपीनेस मिलेगी, एंड दैट स्लीपीनेस ड्यू टू द साइनाइड। और इसमें क्या मिलेगी? एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, आपको और एक्टिव करेंगे। इसमें स्लीपलेसनेस बहुत मांग है, राइट। तो नींद ना आना कार्डियक प्रॉब्लम के साथ, दिस इज एन इंडिकेशन फॉर दिस, राइट। एंड अच्छा, इसमें ना है हेमरेज, दो इसमें रूब्रिक है, हेमरेज विद वेस्कुलर डिजीजेस एंड हेमरेज विद हार्ट डिजीजेस। इसमें दो जगह हेमरेजेस का रेफरेंस है, राइट। पेल्पिटेशन, कंटिन्यूस पेल्पिटेशन, उसके लिए भी दी जा सकती है। पर अगर पेल्पिटेशन के साथ फेंटिंग हो जाती है, अगर उसको बेहोशी साथ में आती है, और फेंटिंग इसका पार्ट नहीं है, फेंटिंग अगर हो जाती है कॉन्टिन्यूस पल्पिटेशन के साथ, देन लॉरेस एरिशियस इज द रेमेडी, राइट। अगर एओर्टा की इंफ्लेमेशन हो जाती है क्रॉनिक, बोरिक में देखना आप, आर्टरीज एओर्टा इन्फ्लेम्ड क्रॉनिकली, उसमें भी क्रिटिकस पड़ी हुई है। माइंड जैसे बताया कि वेरी वीक है, एक्साइटेड हो जाता है। यहाँ पर इसकी ना रेमेडी में देखो कि एक फीलिंग आपको देखेगी, पुश्ड आउट, और इसके नीचे ना एक बनी हुई है पेस्ट, कि अगर पेस्ट को आप जोर से दबाओगे तो वो जो पेस्ट है पुश्ड आउट हो जाएगी, अब दोबारा से नहीं डाल सकते आपको। तो आप इसको, इस चीज को एक बार माइंड में रखना है, इस चीज को। और अगर आपको कभी भी ऐसी सिचुएशन मिले तो आप इसको यूज जरूर करना। क्रेटिगस का एक्शन बहुत स्ट्रांग रहता है आफ्टर मेजर सर्जरीज, राइट। और ये इतना वीक है वहां पर, इजिली एक्साइटेड है कि ये भी ब्लड नहीं देख पाता, राइट। और कुछ भी अगर इसने सुन लिया, अगर इसने कोई भी बात, जैसे हमारा रूब्रिक है सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, मुझे एक मिनट देख के बताओ कोई इसमें है। मेरे सिस्टम नहीं चल रहा है इसमें रिपर्टरी का, नीचे रह गया डोंगल। हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, देखो जरा। नो सर। इसमें नहीं पड़ी हुई? नहीं सर, रुब्रिक नहीं मिला कोई सैड स्टोरी। नहीं नहीं, रूब्रिक तो है, हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली, सर नहीं है देखो उसमें। जरा। प्लेटिना प्लेटिना पड़ी है सर अकेली। नहीं नहीं नहीं, कैंट में होगी ना, और काफी दवा पड़ी होंगी। मिल गया सिंथेसिस में रूब्रिक, माइंड हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज अफेक्ट हर प्रोफाउंडली। हाँ देख, इसमें पड़ी क्रिटिकस में तो। क्रेडिगस नहीं। नहीं पड़ी इसमें क्रेटिकस है। पर इसको आप साइड पे नोट कर लो क्रेटिकस को। मैंने क्रेटिकस की तीन चार ऑथर्स की प्रूविंग पढ़ी है, जिसमें पेशेंट के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये पेशेंट बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है ब्लड को देखकर, किसी चीज को देख के, किसी भी, फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट रुको, जैसे ब्लड देख लिया, कोई एंजाइटी वाली सिचुएशन आ गई, उस कंडीशन में ये बहुत जल्दी एक्साइटेड हो जाता है। लीस्ट थिंग इसको एक्साइट करती है, साइट ऑफ ब्लड एक्साइट करता है। मेजर सर्जरी, अगर आपने इसको बोल दिया फॉर एग्जांपल स्ट्रामोनियम या हायोस्केमस की तरह की आपकी सर्जरी होनी है, ये पैनिक कंडीशन में चला जाएगा। इवन मेयर थिंकिंग ऑफ इट कि सर्जरी होगी, इसमें एंजाइटी आ जाएगी, और फेंट फीलिंग आ जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे शरीर में जान ही नहीं रही। इसको आप कहीं साइड पर लिख लो। ये दो तीन ऑथर जिनको मैं पढ़ा है उसके केसेस में रेफरेंस है। तो आप इसको ऐसे लेके चल सकते हो कि ये एक तरह से प्रूव्ड इंफॉर्मेशन है क्रिटिकल्स के लिए, कि अगर थोड़ा सा भी अगर इसने सोच लिया, राइट,
अगर थोड़ा सा भी इसको सोच लिया कि सर्जरी होगी क्या होएगा, तो उसमें एंजाइटी होने से इसको एकदम से पैनिक हो जाएगा और इसको ऐसे लगेगा जैसे मुझे बेहोशी आ जाएगी, फेंट फीलिंग आनी शुरू हो जाती है इसमें। अनदर रेफरेंस जो मुझे इसमें मिला था उसका मैसिमो का। मैसिमो ने इसमें एक रेफरेंस दिया हुआ है, उसने रेफरेंस दिया हुआ है कि मेरे केसेस में, यानी कि मैसिमो के केसेस में, दो तीन चीजें इसने बहुत इंपॉर्टेंट देखी हैं जो क्रेटिगस की मेंटल स्टेट में है। मुझे नहीं लगा, मुझे रूब्रिक में शायद नहीं मिली हो वो स्टेट, पर मैसिमो ने अपने एक्सपीरियंस में लिखी हुई है, तो आपको पता जरूर होना चाहिए, समटाइम ये चीज क्लिक कर जाती है। तो उसने क्या बोला कि इसमें दो चीजें हैं कि पहला, दे आर वेरी वेलकमिंग पीपल, राइट, और लव फॉर अदर बहुत स्ट्रांग है, देर इज ए स्ट्रांग एटीट्यूड दूसरे को हेल्प करने का, ये बहुत स्ट्रांग है। मगर उसके साथ क्या है, उन्होंने उसके साथ बोला है कि इनकी बच्चों के साथ बहुत बनती है। तो उसने एक अपनी ऑब्जर्वेशन लिखी हुई है मैसिमो ने। मैसिमो इज ए मॉडर्न मॉडर्न मास्टर होम्योपैथी में। तो उसने मेंटल पे वर्क बहुत अच्छा है उनका, मैसिमो का, ओवरऑल भी चीजों के लिए। तो उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है जो क्रेटिगस के पेशेंट्स हैं, तो वहां पर उनका बहुत स्ट्रांग एक एफिनिटी है बच्चों के साथ। तो उसके पीछे जो उसने रीजन दिया हुआ है, वो रीजन दिया हुआ है कि बेसिकली उन्होंने बोला कि जब मैंने उनको अच्छे से उनका केस लिया, समझा, तो मैंने देखा दे आर बेसिकली अंडर डेवलप्ड, दे आर फीबल, दे आर इमेच्योर, राइट। वो इमेच्योर हैं, फीबल हैं, अंडर डेवलप हैं, राइट। और अगर उनको डेवलप करने की कोशिश की जाए, उनको मेच्योर करने के लिए बहुत डिफिकल्ट है, उनको मेच्योरिटी नहीं आती। इसीलिए उनका जो ज्यादा बॉन्डिंग बनती है बच्चों के साथ बनते हैं, और बच्चों की तरह ही रहेंगे, वो बच्चों के साथ खेलना पसंद करेंगे। मगर साथ में दूसरी तरफ दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की केयर करना, दूसरों को प्यार करना, मे बी शायद ये भी वहीं से आ रहा होगा। तो वहां से है, इसका मतलब इनमें ज्यादा वो फेयर वाली चीज नहीं होएगी, राइट। दे आर नॉट वेरी कनिंग पर्सनैलिटीज, नहीं होंगी, वैसे नहीं होएगी अगर पर्सनैलिटीज की तरफ से आप आओ तो ये भी इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कुछ रह गया, बाकी सारा कुछ करवा दिया, राइट। सो जब हम लॉरेस रेशियस करेंगे, मैं आपको इसका डिफरेंशिएट भी करवा दूंगा कि क्या क्या करेगा। सो क्रिटिकस क्या करेगा, इसको बस छोटा जो मोटा मोटा याद रखना है, ये इसको ताकत देगा, राइट। वो हार्ट के ओवरऑल, हार्ट की रेजिलियंस बढ़ाएगा, हार्ट की ताकत बनाएगा, राइट। उसके मसल्स को बेटर करेगा, उसकी जो वेन्स है, आर्टरीज हैं ओवरऑल बॉडी की, उसकी इन्फ्लामेशन कम करेगा। उसकी इन्फ्लामेशन के साथ साथ क्या होएगा, ओवरऑल उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी उसमें भी फर्क आएगा। तो हमने जब डिस्कस किया था फ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या चाहिए होता है, नाइट्रेट्स, नाइट्रोजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो ओवरऑल बॉडी को बैलेंस करेगा, जिसके कारण ओवरऑल कार्डियक हेल्थ और पर्सन की जो हेल्थ है वो ठीक हो जाएगी। देन इट इज क्राइटेरियस। मगर आपको अगर कोई लोकल एक्शन चाहिए उस समय, अगर आपको लगता है हार्ट बहुत वीक काम कर रहा है, इसकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम है, और आप चाहते हो कि सडन उसकी ड्रॉपसी की उसको आपने एड्रेस करना है, उस समय ड्रॉपसिकल कंडीशन है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी है सपोज, कफ हो रही है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट आपके साथ आया, तब क्रेटिगस का रोल नहीं रहेगा, राइट। इसको याद रखना। तब आपको मेडिसिन ऐसी चाहिए, आपको तब क्विक फिक्स चाहिए। अब ये याद रखो कि दो ही हमेशा रिएक्शन रहेंगे, एक क्विक फिक्स होएगा, एक लॉन्ग टर्म चीजें होती हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्रेटिगस है, पर क्विक फिक्स के लिए क्रेटिगस नहीं है, राइट। तो ये, और अगर कम्युनिटी मेडिसिन की लैंग्वेज में जाओगे तो आप ऐसे ले सकते हो, दिस इज द प्राइमरी प्रिवेंशन, एंड जो क्रेटिगस और वो है दैट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, राइट। सो हेल्थ प्रमोट करनी है तो क्रेटिगस आएगी। अगर फॉर एग्जांपल आपने बिल्कुल वो करनी है, अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करना है उसको, कि वो डिसेबिलिटी ना हो जाए, प्राइमरी में जो सेकेंडरी में पढ़ते हैं, देन वहां पर जो रोल इसका आ जाएगा, स्ट्रोफेंथस का आ जाएगा, लॉरिस रेशियस का आ जाएगा, और बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन में दूसरा आ जाएगा जो मैंने आपको बताया। क्लियर है? यस सर। कोई हैगा? हैगा कोई? यस सर। याद रहूगा? यस सर। चलो एक बारी हूं ना बह के पढ़ियो फ्लेवोनॉइड्स कर दे की है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ पता होनी चाहिए। फिर देखियो फ्लेवोनॉइड्स किदे किदे विच हुंदे, कौन कौन सी चीजें हैं जिसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, राइट। कौन से फ्रूट्स हैं, ऐसा कुछ पीने वाली चीज है जिसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, क्या करते हैं, कैसे इफेक्ट करते हैं, इन चीजों को भी पढ़ा करो, ओके।
बस करिए। यस सर। मैंने स्टोरी बताई थी आपको इसकी। स्टोरी मैंने डिस्कस की थी ना, वो प्लांट वाली। यस सर, वो मैंने 5 पेटल्स वाली। हाँ, 5 पेटल्स वाली, राइट। वो स्टोरी में वो बोलता है ना, प्लांट वो बोलता है उसको कि मेरे ये 5 पेटल्स 5 अलग अलग क्वालिटीज हैं। देखो पुराने टाइम की अगर स्टोरीज भी हैं उसमें भी एग्जिस्ट सेम है। बात देखने वाली ये है, अगर वो जो ट्रायंगल बना हुआ है, जो बंदा बना हुआ है, तो उसको भी पढ़ के देखना, उसको सर्च करके देखो, गूगल करके देखो उसकी क्या है, उसकी भी स्टोरी सेम है। इट इज अ कम्बिनेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड बेसिकली। और जहां पर उसके हाथ और पैर टच हो रहे हैं, वो 5 जगह टच हो रहे हैं, हेड, 2 हैंड और 2 फीट। वो हमारे जो 5 तत्व हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, फायर, एयर, सब कुछ, अर्थ उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी पर एक सिंबल्स बने हुए हैं, वो ग्रह हैं जो प्लैनेट्स हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सब कुछ हर जगह, अगर आप देखोगे पुरानी से पुरानी स्टोरी भी उठा लो, चीज वही है। तो उसमें उसने 5 चीजें लिखी हुई हैं कि मेरे 5 पेटल्स 5 चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। वो है हीलिंग, प्रोटेक्शन, विजडम, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लव, राइट। और उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें क्या लिखता है, उसमें 2 चीजें लिखता है वो। ट्रांसलेशन में देखोगे तो वो कहता है कि जो नॉलेज है, जैसे इसमें एप्पल भी पड़ा है, और एप्पल फ्रूट किसके लिए रिप्रेजेंट होता है, नॉलेज के लिए। क्रिश्चियंस में एडम एंड ईव ने क्या खाया था, एप्पल ही खाया था ना। तो उसके बाद भी वो नॉलेज के लिए दिया जाता है। और उसमें भी नॉलेज में क्या लिखा हुआ है कि नॉलेज हैव 2 उसके एजेस, एक गुड और एक बैड दूसरी तरफ भी है। इसीलिए वो पॉइजन भी है, राइट। और उसमें पॉइजन भी है, और उसमें बाकी की चीजें हैं जो लाइफ के लिए बड़ी अच्छी हैं। तो सब कुछ वही है, सारा का सारा। और देखो प्लांट का ओवरऑल होना भी वैसे ही है। पेस्ट उसको खा ना सके और डस्ट खराब ना कर सके, इसीलिए उसमें फ्री रेडिकल्स हैं। ये सारे फ्री रेडिकल्स को करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट दिए हुए हैं। अब उसमें यूवी लाइट से और पोल्यूशन से और एजिंग से वो फ्रूट खराब ना हो, इसलिए उसमें पॉलीफिनॉल्स हैं, उसमें फ्लेवोनॉइड्स हैं, उसमें विटामिन सी है। और हर्बीवोरस उसको खा के खत्म ना कर दे, और इसीलिए उसमें साइनाइड है कि जड़ा खावे मर जावे। ये सब कुछ है, ये उसका प्लांट के डिफेंस मैकेनिज्म है। और उसी ये उसके एक एक तरह से देखो, ये प्लांट के क्या है, डिफेंस के साथ सर्वाइवल मैकेनिज्म है। और पेशेंट में क्या आ रहा है, मैं बार बार एक ही चीज को आपको रिपीट करता हूँ। जो चीज प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से ट्रांसफर हो रही है प्रूविंग में, वो सिर्फ एक चीज हो रही है, वो उसका सर्वाइवल पैटर्न है, और चीजें नहीं ट्रेवल हो रही। सर्वाइवल पैटर्न का मतलब क्या है, जो बिल्कुल बेसिक है वो ट्रांसफर हो रहा है, बाकी चीजें नहीं हो रही। तो जो भी प्लांट हम पढ़ते हैं जो उसका बिल्कुल सर्वाइवल मैकेनिज्म है, वो उसकी प्रूविंग में आपको दिखता है। जैसे इस केस में आपको क्रेटिगस में उसका बिल्कुल सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ही साइनाइड नहीं है। उसका सर्वाइवल ही फ्लेवोनॉइड्स हैं, उसका सर्वाइवल ही पॉलीफिनॉल्स हैं, उसका सर्वाइवल ही विटामिन सी है। ये चीजें इसीलिए क्योंकि वो नरिश करता है, तो यही चीज पेशेंट में ट्रेवल हुई है। और यही देखो प्रूविंग में भी आई है कि इट इज ए कार्डियक टॉनिक। तो ये इसको अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। अगर इसको अंडरस्टैंड करोगे, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ये आपके मन में एक तरह से एक इमेज की तरह इम्प्रिंट हो जाएगा। ओके, चलिए। हेलो। यस सर। चलो, बाय बाय, टाटा। नेक्स्ट कौन प्रेजेंट कर रहे हैं? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को मैंने बोला था, अगर वो कह रहा था मैं लेट हो जाता हूँ, मैंने उसको बोला था कि अगर तुझे लगता है लेट हो जाता है तो रिकॉर्ड कर दे और इसमें डाल दे।